दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन निर्देशों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर निर्देश लिखे हुए हैं कि इन प्रश्नों में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई है, यानी कि नंबर सीरीज दी गई है, जिनमें एक पद अशुद्ध है और यह पद नीचे लिखे 4 विकल्पों में से एक है और अशुद्ध पद है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एक नंबर सीरीज दिखाई दे रही होगी और दोस्तों, इस सीरीज़ में कुछ संख्याएं लिखी हुई है क्योंकि ये नंबर सीरीज है। और इस नंबर सीरीज में दोस्तों एक पद रोंग है और वही रोंग पद हमें यहाँ पर पता लगाना है दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों, रोंग पद हम जब ही पता लगा पाएंगे जब हम इस सीरीज को समझेंगे कि ये सीरीज किस पैटर्न पर लिखी हुई है। अगर हमें वो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज किस पैटर्न पर लिखी हुई है, तो फिर हम आसानी से उस रोंग पद को छांट लेंगे दिए गए ऑप्शन में से। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सीरीज दिखाई दे रही है। 4 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, फिर 46 लिखा हुआ है, फिर 96 लिखा हुआ है, फिर 190 लिखा हुआ है और फिर 382 लिखा हुआ है। और दोस्तों, इस सीरीज में हमें ये समझना होगा कि ये सीरीज किस आधार पर लिखी हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 से सबसे पहले दोस्तों हमें आगे वाले शुरू वाले जो 2 पद हैं उनको समझना होगा कि ये दोनों पद किस आधार पर लिखे हुए हैं, यानी कि 4 के द्वारा हम किस प्रकार 10 को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि 10 के द्वारा हम किस प्रकार 22 को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है ये। आप देखोगे कि 4 से 10 को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 4 में 2 का गुणा कर दो तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा और आपको अगर 10 प्राप्त करना है तो आप इसमें फिर 2 जोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, 4 में 2 का गुणा कर रहे हैं हम तो 8 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 प्राप्त करने के लिए हमें 8 में 2 जोड़ना होगा। तो समझे दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैटर्न हमने यहाँ पर लगाया है कि पहले वाली संख्या में अगर हम 2 का गुणा करते हैं और फिर 2 जोड़ देते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो अब हम ये देखते हैं, क्या 10 से हम 22 इसी आधार पर प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल दोस्तों। जब आप 10 में 2 का गुणा कर पाओगे तो आपको 20 प्राप्त हो जाएगा और फिर आप 20 में अगर 2 जोड़ देते हो तो आपको 22 प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। ये तीनों पद जो शुरू में लिखे हुए हैं, ये तीनों पद तो इस सीरीज से सही बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि आगे भी क्या यही सीरीज चल रही है। बिल्कुल दोस्तों। जब आप 22 से 46 को प्राप्त करोगे तो आपको यहाँ पर ये पता लगेगा कि जब आप 22 में 2 का गुणा करोगे तो आपको 44 प्राप्त हो रहा है और 46 प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भी 2 ही जोड़ना होगा। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर 46 जो लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि आगे इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है वो गलत लिखी हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। 46 से दोस्तों हम क्या 96 इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। 46 में जब हम 2 का गुणा करते हैं, क्योंकि 2 का गुणा तो हम सब में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं। दोस्तों, जब 46 में 2 का गुणा किया जाता है तो 92 प्राप्त होता है और 92 में अगर हम 2 ही जोड़े, क्योंकि दोस्तों हमने आगे जो हमने पद प्राप्त किए उनमें भी हमने 2 ही जोड़ा है, तो हम यहाँ भी 92 में 2 ही जोड़ेंगे। दोस्तों, जब 92 में 2 जोड़ा जाता है तो 96 तो प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, 96 के स्थान पर क्या प्राप्त होगा? हमें 94 प्राप्त होगा। और दोस्तों, हमें यहाँ पर 96 ही गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से 94 आ रहा है। दोस्तों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 94 के द्वारा हम आगे आने वाले पद को क्या 2 का गुणा करके और 2 जोड़ के प्राप्त कर पा रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों। जब आप 94 में 2 का गुणा करोगे तो आपको 188 प्राप्त होगा और 188 में जब आप 2 जोड़ोगे तो आपको 190 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्या 190 के द्वारा 382 भी इसी प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है? बिल्कुल दोस्तों। 190 में जब 2 का गुणा किया जाता है तो 380 प्राप्त होता है और 380 में 2 जोड़ने पर हमें 382 प्राप्त होता है। तो समझे दोस्तों कि जो यहाँ पर 96 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है और
96 के स्थान पर 94 आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि 96 के स्थान पर 94 क्यों आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर रोंग पद को छांटना है और वो रोंग पद आपको मिल चुका है। 96 यहाँ पर रोंग पद है और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन 3 है उसमें 96 ही लिखा हुआ है और दोस्तों यही हमारा सही आंसर होगा। अब दोस्तों हम करते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 और आप देख सकते हो ये सीरीज किस तरह से लिखी हुई है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपको 1 से 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। दोस्तों आपको वर्ग निकालना तो आता होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में देखा जाए तो आपको वर्ग याद ही होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में वर्ग निकालोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और दोस्तों एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता और दोस्तों निकालोगे तो आप बाद में, पहले तो आपको अगर याद ही होंगे तो ही तो आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। अगर आपको घन और वर्ग याद होना दोस्तों, तो आप रीजनिंग के कई प्रश्नों को तो बिल्कुल आसानी से देखते ही सॉल्व कर दोगे और अगर आपको घन और वर्ग याद नहीं होंगे तो आप उस पैटर्न तक नहीं पहुंच पाओगे जो पैटर्न यहाँ पर आपको देखने से ही पता लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो घन और वर्ग का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है 5वें प्रश्न में। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 लिखा हुआ है, फिर 16 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 64 लिखा हुआ है, फिर 25 लिखा हुआ है, फिर 216 लिखा हुआ है और फिर 49 लिखा हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस सीरीज़ में रोंग पद छांटना है। तो दोस्तों अगर आपको वर्ग और घन याद होंगे तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है दोस्तों, ये तो हमें 3 का वर्ग दिखाई दे रहा है। 9 तो दोस्तों हमें 3 का वर्ग लग रहा है और 64 जो है दोस्तों वो 4 का घन लग रहा है। घन तो आपको दोस्तों निकालने आते होंगे। किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए हमें उसकी घात 3 लगानी होती है और वर्ग निकालने के लिए हमें घात 2 लगानी होती है। और दोस्तों 25 भी आपको पता है कि ये तो 5 का वर्ग है। 216 भी आपको पता है ये तो 6 का घन है और 49 भी पता है आपको 7 का वर्ग है। तो दोस्तों आप समझ रहे हो क्या इस सीरीज को? यहाँ पे एक एक पद छोड़ के वर्ग और घन किए जा रहे हैं और आप देख रहे हो संख्या भी बढ़ रही है 3 4 5 6 7। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर पिछला पद क्या होगा। दोस्तों आप आगे आने वाले पदों से ये समझ सकते हो कि पीछे आने वाला पद कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि यहाँ पर तो 2 की घात 3 आनी चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको ये सही लग रहा है कि यहाँ पर 2 की घात 3 आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों 2 की घात 3 का अर्थ तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। और दोस्तों आप आगे भी देख सकते हो, इसको तो हम 1 का घन कहे चाहे वर्ग कहे, लेकिन इस सीरीज के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर ये वर्ग ही है। बिल्कुल सही दोस्तों। अब आप देख रहे हो इस सीरीज को, यहाँ पर पहले वर्ग हो रहा है, फिर आगे आने वाली संख्या का घन हो रहा है, फिर वर्ग हो रहा है, फिर घन, फिर वर्ग, फिर घन और फिर वर्ग। दोस्तों ये सीरीज बिल्कुल सही लिखी है हमने नीचे वाली, लेकिन दोस्तों ऊपर वाली सीरीज तो इस अनुसार सही नहीं बैठ रही, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 16 आ रहा है लेकिन आना चाहिए था यहाँ पे 8। 8 किस अनुसार आना चाहिए दोस्तों? नीचे वाली सीरीज के अनुसार यहाँ पर 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 16 लिख दिया गया है और दोस्तों यही रोंग पद है आपका। और आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में 16 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा, इस सवाल अगर आपको घन और वर्ग याद हो तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको घन और वर्ग याद नहीं होंगे तो आप फिर ऐसे प्रश्नों को एग्ज़ाम में हल नहीं कर पाओगे। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी घन और वर्ग से ही संबंधित है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो 3 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 64 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 25 लिखा हुआ है, फिर 125। दोस्तों यहाँ भी आप सवाल को देखते ही हल कर सकते हो, क्योंकि घन और वर्ग से संबंधित है ये सवाल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर शुरू में 3 लिखा हुआ है। दोस्तों अभी हम आगे पीछे की सीरीज को समझते हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये 5 लिखा हुआ है। फिर ये 25, दोस्तों 25 का 5 से कुछ ना कुछ तो संबंध है, क्योंकि जब हम 5 का वर्ग करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। तो क्या 125 का भी 5 से संबंध है? बिल्कुल संबंध है दोस्तों। जब आप 5 का घन करते हो तो आपको 125 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि ये तो जो तीनों पद लिखे हुए हैं वो किस आधार पर लिखे हुए हैं। पहले तो वो संख्या ही लिखी हुई है, फिर उसका वर्ग लिख दिया गया है, फिर उसका घन लिख दिया गया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या यही सीरीज पीछे फॉलो हो रही है? बिल्कुल फॉलो हो रही है दोस्तों।
आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, फिर 16 लिखा हुआ है और फिर 64 लिखा हुआ है। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ 4 है और फिर 16 क्या होता है दोस्तों? 16 होता है 4 का वर्ग और फिर 64 क्या होता है दोस्तों? 4 का घन। समझे दोस्तों? यहाँ पर 4 के बारे में लिखा हुआ है कि 4, 4 का वर्ग, फिर 4 का घन, फिर उससे आगे के जो 3 पद है वो 5 से संबंधित है कि पहले 5 लिख दिया गया है, फिर 5 का वर्ग लिख दिया गया है, फिर 5 का घन लिख दिया गया है। तो दोस्तों अब आप समझ तो गए होंगे कि पीछे आने वाले जो 3 पद है वो 3 से संबंधित है। और संबंधित कैसे है दोस्तों? पहले 3 आना चाहिए, फिर उसका वर्ग आना चाहिए, फिर उसका घन आना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, आप समझ गए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर तो 27 ही आना चाहिए क्योंकि ये 3 का घन है। बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों जब आप पीछे की ओर जाते हो तो आपको यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपने जब देखा कि इस सीरीज़ में तो यहाँ पर 3 का वर्ग आना चाहिए था और आपको पता है 3 का वर्ग जो होता है वो तो 9 होता है। और दोस्तों यहाँ पर 3 तो सही लिखा हुआ है। तो आप समझ गए दोस्तों कि यहाँ पर गलत पद कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो गलत पद है वो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और अब हमें ये भी पता लग चुका है कि 10 के स्थान पर 9 आएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि इसका जो सही आंसर होगा यानी कि जो रोंग पद है वो कौन सा होगा। दोस्तों ऑप्शन 3 में आपको 10 दिखाई दे रहा होगा और यही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।